1929 में शुरुआत हुई थी खालिस्तान नाम के शब्द की, जो 1940 तक आते आते सबकी जुबान पर चढ़ गया था। और ये सब कुछ हो रहा था किस लिए? राजा रंजीत सिंह के राज्य के लिए, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा शामिल था। 1947 में पार्टीशन के वक्त भी इस चीज पर काफी खून खराबा किया गया था। शिरोमणि अकाली दल के नेता हेड मिस्टर तारा सिंह का कहना था, अगर भारत का बंटवारा होकर पाकिस्तान बन रहा है तो खालिस्तान में किस बात का परहेज। लेकिन बाद में उनको शांत कर दिया गया था, समझा दिया गया था कि सिखों का ख्याल रखा जाएगा, उन्हें उनकी जमीनें दी जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब का आधा हिस्सा दिया गया पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात, राजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर भी पाकिस्तान में चली गई। और इस चीज के समर्थन में दो और लोग थे, जिन्ना और दूसरे थे B.R. अम्बेडकर। अरुण शौरी की बुक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में ये सारी बातें और इससे भी ज्यादा ब्रूटल बातें खुल्लम खुल्ला लिखी गई हैं। और मैं आपको बता दूं, पार्टीशन के 3 साल बाद एक मुद्दा फिर से उठा था 1950 में, जहां पर स्पेशल स्टेटस की मांग की गई थी। 1966 में आपको पता होगा हरियाणा को अलग कर दिया गया था कि सिख अलग रहेंगे। और उसके बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद ही होगा। और आज 2023 में आपको खालिस्तान के नारे, खालिस्तान की मांग फिर से सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये पॉसिबल है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि खालिस्तान बनेगा कहां? जहां आज पंजाब है वहां खालिस्तान बनेगा, या फिर हरियाणा हिमाचल दोनों को शामिल कर लिया जाएगा फिर खालिस्तान बनेगा, या फिर जो हिस्सा कभी पंजाब का चला गया था पाकिस्तान के पास उसे वापस लिया जाएगा और उसके साथ मिलकर खालिस्तान बनेगा। बहुत सारे सवाल हैं और ये वीडियो आपके हर उस सवाल का जवाब देगी जो आपके जहन में आते हैं खालिस्तान शब्द सुनने के बाद। इस सवाल का जवाब अब हम आपको बताने वाले हैं, पर उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर खालिस्तान की मांग किसने, कब और क्यों उठाई थी। ये खालिस्तान की कहानी कोई 10-20 साल पुरानी नहीं है, बल्कि इस कहानी की शुरुआत 1849 में ही शुरू हो गई थी, जब ब्रिटिशर्स ने राजा रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब को कैप्चर कर लिया था। क्योंकि उनके जिंदा रहते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। उस समय पंजाब कुछ ऐसा दिखता था, जहां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान का कुछ एरिया और जो पाकिस्तान में पंजाब है वो भी था। अंग्रेज ये समझ गए थे कि पंजाब इज रिच इन डाइवर्सिटी और उनका डिवाइड एंड रूल का मोटिव यहाँ से पूरा हो सकता है। और उन्होंने रिलीजन के बेस पर लोगों को डिवाइड करना शुरू भी कर दिया था। लोगों को ये उम्मीद थी कि एक दिन उनको उनका राज्य वापस मिल जाएगा और जैसे ही अंग्रेज यहाँ से जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आजादी की डिक्लेरेशन अभी बाकी थी। आजादी की डिक्लेरेशन की थी मोतीलाल नेहरू जी ने 1929 में, जहां उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी कि जो भी राज्य रीजन्स ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया से जुड़े हैं वो इंडिया का हिस्सा बनकर रहेंगे। ये बात पंजाब के ग्रुप अकाली दल को ठीक नहीं लगी थी, और सिर्फ उन्हें नहीं, उनके साथ 2 ग्रुप्स और शामिल थे जिनको ये बात ठीक नहीं लगी। एक ग्रुप था मुस्लिम लीग, जिसको लीड कर रहे थे जिन्ना, और तीसरे थे B.R. अम्बेडकर। जहां B.R. अम्बेडकर ने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, जिन्ना ने पार्टीशन को, तारा सिंह ने बस यही कहा कि अगर हम सब साथ हैं तो वो भी साथ हैं। पर बंटवारा हुआ तो उन्हें भी खालिस्तान चाहिए। कई लीडर्स के समझाने के बाद उन्होंने यूनाइटेड इंडिया का पार्ट बनने को लेकर हाँ कह दी। बट अभी सबसे बड़ा टर्न आना बाकी था। वो टर्न था पार्टीशन, जहां मुस्लिम लीग को पाकिस्तान तो मिला ही, पर सिखों को खालिस्तान नहीं मिला और उनसे उनका एक अहम हिस्सा छीन लिया गया। अब पार्टीशन में मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बना, पर साथ ही उन्हें आधे से ज्यादा पंजाब भी दे दिया गया था, जिसकी वजह से जान माल का काफी नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को अब अपने घर और जमीन छोड़कर दूसरी जगह आना पड़ रहा था और दंगे भी भड़क चुके थे। इसके बाद उनके साथ एक और धोखा हुआ, क्योंकि उनके साथ पहले एक वादा भी किया गया था। ये धोखा ऐसे हुआ कि उन्हें बोला गया कि पार्टीशन के बाद उनके राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। एंड इवन पीएम नेहरू जी ने भी ये बोल दिया था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सिखों को आजादी से रहने के लिए एक अलग स्टेट दे दी जाए। 1950 में उन्होंने पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए एक स्टेट मांगी, जो उन्हें मिली 1966 में, जिसने कई डायनामिक्स बदल के रख दिए थे। 1966 में डिवाइड हुए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, पर इसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, क्योंकि पंजाब को ना ही कैपिटल को शेयर करना सही लग रहा था और ना ही अंबाला और करनाल का अलग होना, क्योंकि वो दोनों ही रीजन्स पंजाबी स्पीकिंग रीजन्स थे। जिसके बाद कई सवाल उठाए गए और 1967 में उन्होंने स्पेशल स्टेटस की मांग भी शुरू की। जब ये मांगे नहीं सुनी गई तो वो अपना रेजोल्यूशन ले आए, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। 1973 में अकाली दल ने इसे रिलीज किया। उनका कहना था कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें हिंदू रिलीजन के साथ जोड़ दिया था, पर उनका ये भी कहना था कि सिखिज्म एक सेपरेट इंडिविजुअल रिलीजन है और उसे उसी तरीके से देखा जाए और इसमें जो रूल्स होंगे उसी हिसाब से पंजाब को चलना चाहिए। और आगे बढ़ गई थी 1982 में, जब
शिरोमणि अकाली दल ने जरनैल सिंह भिंडरवाला के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा निकाला। जरनैल सिंह भिंडरवाला को लोग संत मानते हैं, गुरबानी स्पीकर भी कहते हैं। ये डमडमी टकसाल ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, पर अकाली दल को नहीं। वो जमींदार नेताओं के बीच एक किसान के बेटे बनकर हक की बात करने आए थे और लोगों के चहीते बन गए थे। इनको कांग्रेस ने कांटेक्ट किया था पंजाब में अकाली दल का वोट बैंक कट करने को। इस दौरान उनकी कई बातें कंट्रोवर्शियल बन गई, जिनमें से एक थी कि हिंदू और सिख के बीच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिख को 32 हिंदू मारने होंगे, और उनके इस बयान ने खालिस्तान की उस मांग को हवा भी दे दी। कांग्रेस ने अभी तक कोई रोक टोक नहीं की थी, क्योंकि वो भिंडरवाला के जरिए वोट बैंक को इकट्ठा करने चाहती थी। पर एक दिन उन पर ये भारी पड़ गया, क्योंकि 1982 में भिंडरवाला ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और अकाली दल के साथ धर्म युद्ध मोर्चा शुरू कर दिया। अब पहली बार पीएम इंदिरा गांधी जी ने इस पर कुछ बोला था। उन्होंने कहा था कि वो ये यात्रा नहीं होने देंगी। डिबेट्स बढ़ी। हालात ये हुए कि भिंडरवाला गोल्डन टेम्पल पहुंच गया था अपने साथियों और हथियारों के साथ। 2 साल तक चली ये जंग अब खत्म होने पर थी, जहां 6 जून 1984 में इन पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत फायरिंग हुई और जरनैल सिंह मारा गया। पर ये खालिस्तान का अंत बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का असैसिनेट कर दिया। दंगे हुए, जिनको आज भी लोग याद करते हैं तो उनमें गुस्सा दिखता है, आंखों में आंसू दिखते हैं, और उनका अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं हुआ। जिसके बाद लोगों को खालिस्तान और भिंडरवाला सही लगने लगे और उन्होंने भिंडरवाला को एक शहीद करार कर दिया। इसके बाद लोग खालिस्तान की मांग को लेकर कनाडा, यूके जैसे देश शिफ्ट हो गए थे और वहां पर अपने प्लान को ग्रुप्स में फैलाने लगे थे। जिसके बाद अब अमृतपाल भिंडरवाला बनकर उस बात को उठा रहा है। जिसके बाद अब सवाल यही है कि ये कहाँ बनेगा। अब तक सिर्फ इंडिया के पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात हो रही थी, क्योंकि इनके लिंक पाकिस्तान से भी बताए गए हैं, और वो पाकिस्तान का पंजाब चाहते भी नहीं है, जहाँ पर ओरिजिनल लाहौर, जो कि राजा रंजीत सिंह की कैपिटल थी, वो है। सिख आर डिवाइडेड ऑन खालिस्तान। कई सिख हैं जो भारत को अपना देश मानते हैं और खालिस्तान नहीं चाहते। दलित सिखों के साथ भेदभाव भी सामने आता है और वो भी खालिस्तान नहीं चाहते। और जब लोग देश से अलग नहीं होना चाहते तो जमीन अलग कैसे हो जाएगी। पंजाब को सेंट्रल गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और डिफेंस प्रोवाइड होता है, यानी कुछ सेक्टर्स के लिए पंजाब जो है बाकी स्टेट्स पर और सेंटर पर डिपेंडेंट है। जैसे बाकी स्टेट्स कुछ चीजों के लिए पंजाब पर डिपेंडेंट है, और ये इंटरडिपेंडेंसी का दौर काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। ऐसे में अलग होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अलावा पंजाब के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी डिप्लीट होने लगे हैं, जिसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो पंजाब का मेन सेक्टर एग्रीकल्चर, जो 35% से ज्यादा लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर खालिस्तान बनता है तो जो एग्रीकल्चर सामान पंजाब इंडिया की बाकी स्टेट्स को एक्सपोर्ट करता है, उसे वो बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन बनाने पड़ेंगे, और उससे पहले वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे, क्योंकि 38% हिंदूज वहाँ जो बिजनेस ओन करते हैं वो इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरफ रुख कर चुके होंगे। वो सारे सेक्टर जो कि एक स्टेबल खालिस्तान बनाएंगे, वो जब इनके पास होंगे ही नहीं तो कैसे बनेगा खालिस्तान। और उससे भी बड़ी बात ये है कि कितने प्रतिशत सिख जो हैं वो खालिस्तान चाहते हैं। बहुत कम, कुछ ग्रुप्स हैं बस वही चाहते हैं। अगर तुम पंजाब जाओगे, अगर तुम किसी सिख से मिलोगे, तो वो इस मिट्टी के लिए, वो हिंदुस्तान के लिए आज भी मरने मिटने के लिए तैयार है। हम नहीं भूले हैं शहादत गुरु अर्जुन की, हम नहीं भूले हैं शहादत गुरु तेग बहादुर की, जिसने अपना पूरा का पूरा परिवार कुर्बान कर दिया इस माटी के लिए। कैसे भूल सकते हैं हम शहादत शहीद आजम भगत सिंह की, जिसने चूम कर फंदा अपने गले में डाल लिया कि मेरा देश आजाद हो। और इन सब पर पानी फेर रहे हैं कुछ लोग खालिस्तान की मांग कर कर। और कमाल की बात यह है, वो लोग भी खालिस्तान के लिए चिल्ला रहे हैं, इनको ये तक नहीं पता कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। बस एक आंधी का हिस्सा बन रहे हैं जो उन्हें बस एक अंधेरे की तरफ लेकर जाएगी। बाकी आपके जो भी व्यू हैं इस चीज के ऊपर कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसे खालिस्तान पॉसिबल है कि नहीं, वैसे हमने बात की थी अखंड भारत की, कि वो कितना पॉसिबल है, किस तरीके से पॉसिबल है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो से जानने को मिल जाएगा। जय हिंद।